और हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मराठा आंदोलन की आग जो महाराष्ट्र के अब कई जिलों में फैलती हुई नजर आ रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मराठा समाज के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आज मराठा क्रांति मोर्चा ने औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़, संभाजीनगर, बारामती जिले में बंद का आह्वान किया है और इसका असर बाजार, रोड ट्रांसपोर्ट पर नजर आने वाला है। मौजूदा आंदोलन का केंद्र दरअसल जालना है, जहां पर लाठीचार्ज और हिंसा के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने धारा 37(3) लागू कर दी और इसके तहत बिना किसी वैध कारण के 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा औरंगाबाद में भी ये धारा लगाई गई है। दरअसल मराठा समाज के प्रदर्शनकारी जालना लाठीचार्ज के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल कर रहे थे जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया है। आज मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल, उप समिति और अधिकारी मौजूद रहेंगे। और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने जालना में हुई लाठीचार्ज की घटना पर खेद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। जालना में जो घटना हुई उस बारे में मैंने संवेदना और खेद व्यक्त किया है। आंदोलकों के ऊपर लाठीचार्ज अगर हुआ है तो वो लाठीचार्ज क्यों हुआ है इसके बारे में उनका कुछ कहना है। कोई आंदोलक अगर कह रहा है कि इसमें पथराव हमने नहीं किया है तो उसको सही मानकर इसकी एक जांच होनी चाहिए और वो जांच बहुत ही फेयर तरीके से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम जालना में होने जा रहा है जिसे कहते कि शासन अपने द्वार पे। उस कार्यक्रम में ये जो आंदोलक है वो जाकर अपने मांगे नहीं मांगे, अपनी डिमांड नहीं रखे, इसीलिए मुख्यमंत्री के आदेश से ये पुलिस को आदेश दिया गया उनको हटा दो, ताकत की आजमाइश करे, गोलियां चलाओ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। और यहाँ पर रौनक, यहाँ पर राज्य सरकार का ये कहना था कि ईमानदार कोशिश जो है वो उनकी रहेगी मराठा समुदाय को आरक्षण देने की। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि जांच इस मामले में की जाएगी। लेकिन ये जो लाठीचार्ज की घटना हुई, इससे कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आ गई है। ये निश्चित तौर पर देखिए सरकार बैकफुट पर आ गई है और यही वजह है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार और खास तौर से जो राज्य के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन पर इस पूरी घटना का ठीकरा जो है फोड़ते हुए दिख रहे हैं। लगातार उनके इस्तीफे की मांग जो है वो तेज होती दिख रही है हर स्तर पर। आज भी औरंगाबाद के अलावा हिंगोली, नांदेड़ और दूसरे सातारा जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बंद का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं तो बहुत ज्यादा पुलिस बल जो है जगह जगह पर तैनात किया गया है, कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस भी जो है वो एसआरपीएफ की टीम जगह जगह उन्होंने तैनात की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने आज मराठा उप समिति की बैठक का बुलाई है और मुख्य तौर पर इसमें ये समझने की कोशिश और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो है पूरी ईमानदारी के साथ और बड़े वकील लगाकर इस मराठा आरक्षण को लागू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई दिख रही है। लिहाजा जो आंदोलन है उसे तुरंत प्रभाव से कम किया जाए। राज्य सरकार आप लोगों के साथ विश्वास दिलाने के लिए आज की बैठक जो बुलाई गई है, देखना महत्वपूर्ण होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और क्या वाकई में जो जालना में चल रहा आंदोलन है वो वापस होता है या नहीं। क्योंकि कल मंत्री गिरीश महाजन सरकार की तरफ से आंदोलनकारी मनोज पाटिल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बातचीत जो है वो बेनतीजा रही थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर रौनक ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब मराठा समाज जो है वो कई जिलों में बंद का आह्वान कर चुका है और उनका कहना भी अब सीधे तौर पर ये है कि अब वो आरक्षण लेकर ही उठेंगे। तो ऐसे में वो भी यहाँ पर अपनी बात पर अड़े हुए नजर आते, इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है। जी देखिए, राज्य सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हो सकती है कि इन्हें कैसे जो है आंदोलन करने से फिलहाल रोका जा सके। इसमें क्या ये हो रहा है कि कई राजनीतिक दल भी जो है वो
कूद चुके हैं। और ये स्वाभाविक तौर पर है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव और मराठा समुदाय जो है वो महाराष्ट्र में बहुत अहम भूमिका जो है वो निभाता रहा है, फिर चाहे राजनीति की बात हो या फिर दूसरे फैक्टर्स की बात हो। तो यही वजह है कि फिलहाल इस पे राजनीति भी हो रही है। राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन्हें कैसे जल्द से जल्द बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको कैसे स्पीड अप किया जा सके। ये राज्य सरकार के सामने दो बड़ी चुनौती होगी जिसे जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा, नहीं तो राज्य सरकार के सामने बड़ी मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आज खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो बैठक लेने जा रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। अब देखना है कि क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल ये जो मराठा समाज है ये आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटता हुआ नजर नहीं आता।